महंगाई तो महंगाई, सरकार है महंगाई, सरकार बना रही महंगाई। क्या कर सकते हैं, तो सरकार पे डिपेंड है ना। अब सरकार जो चाहे करे। मान के चलिए 20-25 रुपए किलो दाल में बढ़ा हुआ है और चावल भी बढ़ा हुआ है। जिनसे पैदा नहीं होगी तो सरकार क्या करेगी? सरकार कोई बनाएगी थोड़ी। सरकार को क्या करना चाहेंगे कि कुछ नहीं, कम से कम गरीब आदमियों के लिए दाल अनाज तो सस्ता होना चाहिए थोड़ा। केवल अरहर दाल और चना दाल में थोड़ी तेजी चल रही, बस बाकी दालें तो स्थिर है। उधर लोकसभा चुनाव खत्म होते हैं और इधर रसोई में दालों का तांडव शुरू हो जाता है। मैं बात कर रही हूँ अरहर की दाल की, जिसका भाव इस टाइम बहुत बढ़ गया है। और इस समय मैं मौजूद हूँ लखनऊ की दाल मंडी में, जहाँ हम देख सकते हैं कई प्रकार की यहाँ पे दालें मौजूद हैं। और इस सिलसिले में हम यहाँ के दुकानदार से ही बात कर लेते हैं कि आखिर क्या कारण है इस महंगाई का। अचानक से चुनाव खत्म हुए और दालों में, खासतौर से अरहर की दाल में बढ़ोतरी देखने को मिली है। कितनी महंगी हो गई अरहर की दाल चुनाव के बाद? 160 रुपए किलो चल रही है। 160 रुपए किलो, कितनी बड़ी महंगाई। चुनाव के पहले भी यही भाव था, वही भाव अभी भी है। और ऐसे अगर कोई आम आदमी लेता है तो उसको कितने की मिलती है? 160 रुपए किलो ही चल रही है। कारण क्या है जो महंगाई बढ़ रही है दालों में? वो अरहर की दाल तो हर चीज़ में यूज़ होती है, ज़्यादातर हर घर में अरहर की दाल ही ज़्यादातर खाई जाती है और वो महंगी हो जाए। मिलर्स बता सकते हैं आपको, मिलर्स जो मिल वाले वही बता सकते हैं इसके बारे में। हम लोग तो ट्रेडिंग करते तो हमें इसके बारे में इतना ज़्यादा जानकारी नहीं। भाई पीछे उत्पादक क्षेत्र में कम पैदावार है, सीधी बात है। और क्या, और कोई कारण? बस और कोई कारण समझ में नहीं आता। अच्छा, दाल के अलावा जीरे में भी देखा जा रहा है कि महंगाई। काम नहीं करते, हमारा केवल दाल का काम है। अच्छा, सिर्फ अरहर की दाल में बढ़ोतरी आई है कि इसके अलावा और भी दालों में महंगाई बढ़ गई, भाव बढ़ गए उनके भी? केवल अरहर दाल और चना दाल में थोड़ी तेजी चल रही, बस बाकी दालें तो स्थिर है। चना दाल में क्यों? चना अपनी बार सरकार से पूछ सकती है आप। जब चना का सरकार ने अपना स्टॉक वापस ले लिया, नहीं है सरकार के पास स्टॉक, तो क्या किया जाए? इसके पीछे कहीं ना कहीं सरकार कारण है इस महंगाई का दालों में। सरकार कारण नहीं है, अब ये कारण तो हमारे मंत्री जी बता सकते हैं। बस कारण क्या हम लोग बताएंगे? भाई पीछे दाल इसमें आ नहीं रही प्रचुर मात्रा में, इसीलिए वजह है। और क्या बात है? बस चावल वगैरह में? चावल का हम करते नहीं बिजनेस, तो उसके बारे में बता नहीं सकते। तो यहाँ तमाम और लोग मौजूद हैं, हम इनसे भी कुछ जानने की कोशिश करते हैं। मैं रुक जाइए। ये बताइए कि अरहर की दाल तो महंगी हो गई है, हर घर में यूज होती है, इस्तेमाल होती है खाने में, क्या कहना क्या चाहेंगे इस पे आप? के बारे में क्या कहना चाहेंगे भैया, जब महंगाई बढ़ती रहती है हर टाइम, मजदूरों की मजदूरी नहीं बढ़ती है, कमाने के देखने के बाद घर तक पैसा पूरा पहुँचता नहीं है, इसमें क्या बचेगी? क्या कहीं ना कहीं इसके लिए सरकार भी जिम्मेदार? बिल्कुल, सरकार पूरी जिम्मेदार है। कहना क्या चाहेंगे आप सरकार को? सरकार को क्या करना चाहेंगे कि कुछ नहीं, कम से कम गरीब आदमियों के लिए दाल अनाज तो सस्ता होना चाहिए थोड़ा। और उसको क्या चाहिए? चाचा, अरहर की दाल महंगी हो गई है, इधर चुनाव खत्म हुए, इधर दालें महंगी हो गई। लेवल कमजोर होने के कारण आमदनी का फसल कमजोर है, फसल की वजह से थोड़ा कुछ फर्क पड़ता है। लेकिन यहाँ पर महंगी नहीं है, यहाँ कोई अरहर दाल महंगी नहीं। फुटकर लूज में दुकानदारों के यहाँ महंगी होती है, यहाँ महंगी नहीं, यहाँ ठीक है। उसके अलावा लोग कह रहे हैं कि सरकार की गलती है ये जो महंगाई बढ़ रही है। नहीं, सरकार किसी चीज़ की अराइवल कमज़ोर होगी तो सरकार क्या करेगी? कोई चीज़ जिनसे पैदा नहीं होगी तो सरकार क्या करेगी? सरकार कोई बनाएगी थोड़ी। बस ये बात है। अराइवल कमज़ोर, फसल कमज़ोर के कारण कोई चीज़ हो, जब फसल जिस चीज़ की फसल कमज़ोर होगी उस पर थोड़ा बहुत असर पड़ता है महंगाई का, हल्का। आपकी दुकान किस चीज़ की? हमारी दुकान, हम ऐसे बैठे आए हैं, माल लेने आए तो बैठ गए। और भी यहाँ पे देखते हैं हम, और भी यहाँ पे दुकानें हैं। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं, ये दुकान जो है चावल की दुकान है, कोई है नहीं यहाँ पे। चावल की दुकान है आपकी। अरहर की दाल में तो बढ़ोतरी देखने को मिली है। बाजारें अब कम हुई हैं जी, अब रेट कम हुए हैं अरहर दाल के। पहले तो बहुत काफ़ी तेज हो गए थे, अब थोड़े कम हुए। अच्छा, ये चावल वगैरह में क्या हाल क्या चल रहा है? चावल की बाजारें तो मीडियम है, मतलब तेज़ी नहीं है। एक आध जो डेली यूज़ वाले चावल हैं उसमें थोड़ी सी टाइटनेस है, बाकी जो बासमती वगैरह उसके तो रेट गिरे हुए हैं। क्यों हो रहा है ऐसा? मैडम मैं तो बहुत छोटा व्यापारी हूँ, तो बड़े जो मिलर आप भी अपनी बात रखिए, आपको भी हक है, बताइए। अब कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो बाहर एक्सपोर्ट होती है उसके रेट बढ़ जाते हैं, जो एक्सपोर्ट नहीं होती है उसके रेट कम हो जाते हैं, ये चीज़ होती है।
ये जो महंगाई बढ़ रही है खासतौर से दालों में, चावल में, जीरे में, इसके पीछे कहीं ना कहीं सरकार का हाथ है क्या? ये तो मैं नहीं कह सकता क्योंकि मैं इतना बड़ा व्यापारी नहीं हूँ। और भी यहाँ पे अगली दुकान में चलते हैं, हम देखते हैं यहाँ का क्या हाल है, यहाँ महंगाई किस लेवल पे पहुंची। चुनाव खत्म हुए और महंगाई बढ़ रही, दाल में, अरहर की दाल में बढ़ोतरी आई। तो कम हुआ है रेट, दाल में रेट कम हुआ है। पहले कितने? पहले ये पुखराज भाई बिक रही थी 68 रुपए की, अब बिक रही 64-65 की, 4-5 रुपये कम हुआ। आपका जो व्यापार है वो चावल का है? चावल प्लेन चावल। तो सबसे ज्यादा चावल जो है किस किस्म के बिकते हैं? सभी बिकते हैं, रोज खाने वाले भी बिकते हैं, पुलाव वाले भी बिकते हैं। और चावल में महंगाई? चावल तो सस्ता है, महंगा का है। पुलाव वाला तो बहुत सस्ता है। चलिए अब देखते हैं अगली दुकान का क्या हाल है, वहाँ का क्या। रुक जाइए भैया, ये बताइए कि चुनाव खत्म हुए और देखने को मिल रहा है महंगाई बढ़ी खाने वाने की चीजों में। पहले से ही बढ़ी हुई है, चुनाव से पहले से महंगाई बढ़ी हुई है, अभी तो कुछ ऐसा नहीं वैसे, चुनाव के पहले से बढ़ी हुई महंगाई। दाल चावल में बढ़ोतरी? हाँ बढ़ोतरी है, बहुत बढ़ोतरी है, पहले की अपेक्षा बहुत बढ़ोतरी है। करीब मान के चलिए 20-25 रुपए किलो दाल में बढ़ा हुआ है और चावल भी बढ़ा हुआ है। बात करेंगे इसके कारण की तो क्या हो सकता है? कारण क्या बता सकते हैं, महंगाई तो महंगाई, सरकार है महंगाई, सरकार बना रही महंगाई या कौन बना रहा है, तो और अभी और महंगा होगा कह नहीं सकते। तो सरकार के ऊपर है, वो चाहे तो मद्दा भी कर सकती है, सब वो अपने हिसाब से करे तो मद्दा हो जाएगा। आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत है, क्या किया जाए, इतनी महंगाई का क्या किया जाए? हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, तो सरकार पे डिपेंड है ना। सरकार जो चाहे करे, सब कुछ तो उन्हीं पे डिपेंड है। वोट तो हम ही लोग करते हैं। हम लोग क्या कर सकते हैं, वोट करते हैं, वोट तो अपनी जगह है क्या, और महंगाई का मुद्दा तो उनका है, उनको देखना है कैसे क्या कर सकते हैं, किसको कैसे कम किया जा सकता है, तो वही कर सकते हैं ना। आपके हिसाब से कैसे कम हो सकती है? अगर आपसे पूछा जाए कि क्या तरकीब क्या लगाई जाए तो क्या कहना चाहेंगे? थोड़ा सा जमाखोरों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, भाई जो जमाखोर है, और जो आपका सेंसेक्स है, तो आपका जो ये तेजी मंदी है, इस तरह से उसको कंट्रोल करें, उस तरह से हो सकता है। ऐसा नहीं है कि अब यहाँ पर। और आपका ये जो व्यापार है किस चीज़ का? चावल का। कौन से चावल सबसे ज़्यादा बिकते हैं? चावल ज़्यादातर तो सभी बिकते हैं, बासमती लोकल चावल, डेली यूज वाले चावल ज़्यादा बिकते हैं। उनका क्या भाव चल रहा है? वो भी तेज है, वो भी तेज है। 46 है, वो भी तेज है। आम जनता क्या करेगी, क्या खाएगी, क्या करेगी? तो आम जनता अब जैसे जी रही है, आम जनता जैसे जी रही है वैसे जिएगी, और क्या है। मंडी पे इसका कोई फर्क पड़ा है? हाँ फर्क पड़ा है, सेल पे फर्क पड़ा है, तेज होता है, थोड़ा कम बिकता है। कम बिकता है कि फिर आप क्या उपाय करते हैं इसके लिए? हम लोग इसके लिए कोई उपाय नहीं कर सकते, बैठ सकते हैं बस दुकान, बैठे हैं, गर्मी में बैठे हैं, कोई कस्टमर नहीं है। मंडी खाली है पूरी। चुनाव अधिकारी इनसे बात करते अच्छा कह रहे मंडी में बढ़त देखने को मिल रही है दाल चावल में, क्या कारण क्या है इसका? कारण क्या है, कारण तो फिलहाल तो अभी तो बढ़े हैं भाव इधर। अब कारण कहाँ बताया जा सकता है, जो बताओ आप दाल वाले हो, दोनों दाल हो। तो मैं बस ये पूछने जा रही हूँ महंगाई का कारण क्या है, महंगाई इतनी बढ़ रही है, इसके पीछे आप क्या कहना चाहते हैं? अरे महंगाई तो बेटा बढ़ी रही है, और प्रयास गवर्नमेंट का भी है, लेकिन कभी बढ़ती है, दाल वाल बढ़ गई है, और कुछ और चीज़ें भी बढ़ी है। महंगाई जो है जरूरत से ज़्यादा है, गरीब आदमी क्या खाए, कैसे क्या करे, हर किसी के लिए महंगाई। कितना कमा लेते हैं? तो सब क्या करेंगी, जान के कमाई तो दाल रोटी चल जाती है। तो हमने जाना कि मंडी में, दाल मंडी में क्या हाल है, कितनी महंगाई बढ़ गई है, कितने भाव बढ़े हैं, खासतौर से अरहर की दाल का, क्योंकि चावल तो उतने पे ही है। और महंगाई बढ़ने के साथ साथ लोगों का कहना है यहाँ पे जो व्यापार करते हैं कि मंडी खाली नजर आती है, सूनी नजर आती है। ऑब्वियस सी बात है, जब महंगा होगा तो कौन खरीदेगा। ऐसी और तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे #भारत न्यूज़। मैं हर्षित कौर, कैमरामैन मिराज खान के साथ।